ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि वितनोति स्वसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चेत् चेत एतेन निरावृतं स्थित सत्ये प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनि निस्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकम व्यासम अम्बरीश सुखसोन कृष्णदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वशिष्ठम विभीषणादीनम पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल हम लोगों ने स्टोरी सुना था कि गोपियां भगवान कृष्ण के वेणु गीत की सराहना करती हैं। जब भगवान जंगल में गैया चराने जाते हैं और वेणु बजाते हैं और गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं, तो गोपियां अपनी मर्यादा को का पालन करने के कारण भगवान कृष्ण के गौचारण लीला का दर्शन नहीं कर पाती हैं जंगल में, क्योंकि परिवार के सदस्य उनको परमिशन नहीं देते हैं। लेकिन वो आपस में भगवान की लीलाओं का गुणगान गीत के रूप में करती हैं, गाती हैं। और भगवान के वेणु गीत का गुणगान करती हैं कि भगवान जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो कितना सुंदर उससे ध्वनि प्रकट होता है। और भगवान बांसुरी बजाने के साथ साथ गीत भी गाते हैं और नृत्य भी करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने वेणु गीत का गुणगान किया, वेणु का गुणगान किया। और आज जो है कृष्ण द्वारा अविवाहित गोपियों का चीर हरण हरण, मतलब भगवान अविवाहित गोपियों का चीर हरण करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसकी लीला आज हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं श्री सुक उवाच हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कमारिका चेरु हविष्य भूत्यानाम कात्यायन अर्चनम व्रतम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हेमंत ऋतु ऋतु के पहले मास में गोकुल की अविवाहित लड़कियों ने कात्यायनी देवी की पूजा का व्रत लिया। पूरे मास उन्होंने बिना मसाले की खिचड़ी खाई। तो हेमंत ऋतु के पहले मास में गोकुल की अविवाहित जो लड़कियां थी, उन्होंने कात्यायनी देवी का पूजा शुरू किया। पूरे मास उन्होंने बिना मसाले की खिचड़ी खाई और उपवास रखा और कुछ नहीं खाया। बस पूरे मास क्या किया, खिचड़ी खा के रहे और बिना मसाले के। बताती हैं आगे कि इसमें भगवान बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं राजा परीक्षित को कि हे राजन, सूर्योदय होते ही यमुना के जल में स्नान करके वे गोपियां नदी के तट पर ही देवी दुर्गा की मिट्टी का अर्चा विग्रह बनाती। तत्पश्चात वे चंदन लेप जैसे सुगंधित सामग्री और महत्ती हुई और साधारण वस्तुएं यथा दीपक, फल, सुपारी, कोपलों और सुगंधित मालाओं और अगरू के द्वारा उनकी पूजा करती। रोज नित्य नियम था उनका। 1 महीने तक उन्होंने क्या किया, सूर्य उदय होते ही यमुना जल में स्नान करती गोपियां और माता देवी दुर्गा की मिट्टी का अर्चा विग्रह बनाती उसी यमुना जल की मिट्टी से, और उन पर चंदन लेप करती, सुगंधित सामग्री और महकती हुई धूप दीप से उनकी आरती करती, फल, सुपारी, कोपल, सुगंधित मालाएं और अगरू उनको अर्पण करती रेगुलर। कात्यायनी महामाये महायोगी अधीश्वरी नंद गोपम सुतम देवी पति में कुरुते नमः इति मंत्रम जपस्त तस्या पूजा चक्रु कमारिका। प्रत्येक अविवाहित लड़कियों ने निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए उनकी पूजा की। हे देवी कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप महाराजा नंद के पुत्र का को मेरे मेरे पति बना दें, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो आज भी जो है वृंदावन धाम में कात्यायनी देवी का मंदिर है। तो साल में जो नवरात्र के समय
भक्त लोग भी, जो वैष्णव भक्त हैं, वो भी जाकर माता से प्रेयर करते हैं। और खासकर जो है मार्गशीर्ष महीने में कितने वैष्णव भी व्रत रखते हैं। जो ब्रज के वैष्णव लोग हैं, वो की गोपियों ने व्रत रखा था एक महीने, मार्गशीर्ष महीने में। एक महीने पूरे अर्चा विग्रहों की, दुर्गा के अर्चा विग्रहों की सेवा करती है, कात्यायनी देवी की। और यमुना स्नान करती है, और बिना मसाले की खिचड़ी खाती है, दुर्गा देवी को अर्पण करके। तो जो कात्यायनी देवी है, माता दुर्गा, उनका मंदिर है यहाँ पर, हम्म, वृंदावन धाम में। तो वैष्णव भक्त भी जाकर उनकी परिक्रमा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। वही बता रहे हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगी अधीश्वरी नंद गोपम सुतम देवी पति में कुरुते नमः इति मंत्रम जपस्तस्या पूजाम चक्रु कमारिकः। प्रत्येक अविवाहित लड़कियों ने निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए उनकी पूजा की। हे देवी कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप महाराजा नंद के पुत्र को मेरा पति बना दें, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस तरह से सारी कुमारी लड़कियां भगवान की को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता दुर्गा के पास जाती हैं, कात्यायनी देवी के पास। उनका एक महीना व्रत रखती हैं, यमुना स्नान करती हैं, और श्री विग्रहों को उसी मट्टी से बनाती हैं यमुना के, और उनकी पूजा करती हैं पूरे एक महीने तक, मार्गशीर्ष महीने में। जब कार्तिक समाप्त होता है, तो अगले दिन से ही ये कात्यायनी पूजा शुरू होता है। और एक महीने पूरे मार्गशीर्ष महीने में वो कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं गोपियां। बोलते हैं एवं मास प्रथम चेरु कुमार्य कृष्ण चेतस भद्रकाली समा नरचु भूयानंदम सुतंपति। इस प्रकार उन लड़कियों ने पूरे मास अपना व्रत रखा, और अपने मन में कृष्ण को पूर्णतया लीन करते हुए इस विचार पर ध्यान लगाए रखा कि राजा नंद का पुत्र मेरा पति बने। इस प्रकार वे देवी भद्रकाली की पूजा की। प्रतिदिन वे बड़े ताक से उठती, तड़के उठती, एक दूसरे का नाम ले लेकर वे सब हाथ पकड़कर स्नान के लिए कालिंदी नदी के तट पर जाती और कृष्ण की महिमा का जोर जोर से गायन करती। नद्याम कदा चिदागत्यम तीरे निक्षिप्य पूर्ववत वासांसी कृष्ण गायंतो जी वीजहु सलिले मुदा। बोलते हैं कि एक दिन वे नदी के तट पर आई और पहले की भांति अपने वस्त्र उतारकर जल में क्रीड़ा करने लगी, कृष्ण के यश का गान करने लगी। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण इस बात से अवगत थे कि गोपियां क्या कर रही हैं, अतः वे अपने समवयस्क संगियों के साथ गोपियों को उनकी साधना का फल देने गए। उनको पता था कि ये क्या कर रही हैं, कात्यायनी देवी की उपासना कर रही हैं, किस कारण से हमें पति के रूप में चाहिए। तो भगवान उस व्रत का परिणाम देने के लिए अपने गोप बाल मित्रों के साथ, जो अपने समवयस्क संगी थे, उनको लेकर गोपियों को उनकी साधना का फल देने गए। लड़कियों के वस्त्र उठाकर वे तेजी से कदम वृक्ष की चोटी पर चढ़ गए। तत्पश्चात जब जोर 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 से हंसे, तो उनकी साथी भी हंस पड़े, और उन्होंने उन लड़कियों से ठिठोली करते हुए कहा, क्या बोला, अत्रागत्या बलाम काम स्व स्ववासम प्रगृहत्यमाम सत्यम ब्रह्माणि नो नर्मम य घूयम व्रत कर्षिताम। भगवान कृष्ण ने कहा, हे लड़कियों, तुम चाहो तो एक एक करके यहाँ आओ और अपने वस्त्र वापस ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग तपस्यापूर्ण व्रत करने में से थक गई हो। मैंने पहले कभी झूठ नहीं बोला है, और ये बालक इसे जानते हैं। अतः हे क्षीण कटी वाली बालाओं, या तो एक एक करके या फिर सभी मिलकर इधर आओ और अपने वस्त्र उठा ले जाओ। तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं, गोपियां अपना वस्त्र निकाल कर और स्नान करती हैं, मतलब एक वस्त्र घाट पर रखती हैं, इन स्नान करने के बाद पहनेंगे हम लोग। और भगवान क्या करते हैं, उस वस्त्रों को ले जाकर कदम के सबसे ऊंची डाली पर बैठ जाते हैं, और फिर प्रस्ताव क्या रखते हैं कि आप लोग एक एक करके आओ और अपने वस्त्र ले जाओ, या सभी लोग झुंड में आओ, एक साथ मिलकर आओ और अपने वस्त्र मुझसे वापस ले जाओ। मैं मजाक नहीं करता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग तपस्या पूर्ण व्रत करने से थक गई हो। मैंने पहले कभी झूठ नहीं बोला है, और ये बालक इसे जानते हैं। अतः हे क्षीण कटी वाली बालाओं, या तो एक एक करके फिर सभी मिलकर इधर आओ और अपने वस्त्र उठा ले जाओ। तस्यम तच्च तच्च वेलित्यम दृष्ट्वा गोप्यम प्रेम परिपूता व्रीडिताम प्रेक्ष्य चान्योन्यम जात हासम न निर्ययु। यह देखकर कृष्ण उनसे किस तरह ठिठोली कर रहे हैं, गोपियां उनसे प्रेम से पूरी तरह निमग्न हो गई, और उलझन में होते हुए भी एक दूसरे की ओर देख देकर हंसते तथा
परस्पर परिहास करने लगी, लेकिन तो भी वे जल से बाहर नहीं आई। तो इस तरह से भगवान ने जब उनको दिया वचन कि आप लोग अगर जो एक एक करके आओगे या झुंड में आओगे एक साथ, तो मैं आपके वस्त्र को वापस कर दूंगा। ये बात सुनने के बाद भी, यह देख कर कि कृष्ण उनसे किस तरह ठिठोली कर रहे हैं, गोपियां उनसे प्रेम से पूरी तरह निमग्न हो गई और उलझन में होते हुए भी एक दूसरे को देख देख कर हंसते हुए और परस्पर परिहास करने लगी, लेकिन वह जल से बाहर नहीं आए। आगे क्या होता है, एवं ब्रुवर्ति गोविंदे नर्मणा क्षिप्त चेतसा आकन्य मग्ना सीतो देव देव मानस्त अब्रभु अब्रुवन। जब श्री गोविंद इस तरह बोले तो गोपियों के मन उनकी मजाकिया वाणी से पूरी तरह मुग्ध हो गया। वे ठंडे जल में गले तक धंसी रहकर कांपने लगी। अतः वे उनसे इस प्रकार बोली। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, अन्यायी मत बनो। हम जानती हैं कि तुम नंद के माननीय पुत्र हो और ब्रज का हर व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करता है। हमें भी तुम अत्यंत प्रिय हो। कृपया करके हमारे वस्त्र लौटा दो और हमें ठंडे जल में हम कांप रहे हैं। अब क्या होता है, श्याम सुंदरम ते दास्यम कार वामम तवोदितम देही वासांसी धर्मज्ञम नो चेदाज्ञ ब्रुवाम हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासियां हैं और तुम जो भी कहोगे करेंगी, किंतु हमारे वस्त्र हमें लौटा दो। तुम धार्मिक नियमों के ज्ञाता हो और तुम यदि हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो हम राजा से कह देंगी, मान जाओ। इस तरह से गोपियां भगवान को बताती हैं कि आप श्याम सुंदर, हम आपकी दासियां हैं और आप जो भी कहोगे वो हम लोग करेंगे, लेकिन आप हमें क्या करो, हमारे वस्त्र लौटा दो। और आप धार्मिक नियमों के ज्ञाता हो और जो हमारे वस्त्र नहीं लौटाओगे तो हम लोग राजा को शिकायत करेंगे इस बात की। अब श्री भगवान क्या बोलते हैं, श्री भगवान उवाच भवत्यम यदि मे दास्यो मयुक्तम वा करिष्यथम अत्रागत्यम स्ववासांसि प्रतिक्षतम शुचि स्मृताम न चेनाहम प्रदायस्य किम क्रोधु राजा करिष्यति। भगवान ने कहा, यदि तुम सचमुच मेरी दासियां हो तो मैं जो कहता हूँ उसे वास्तव में करोगी, तो फिर अपनी अबोध भाव से मुस्कान भरकर यहाँ आओ और अपने अपने वस्त्र चुन लो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे वस्त्र को वापस नहीं दूंगा, और यदि राजा नाराज भी हो जाए तो वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तो इस तरह से भगवान ने बोला कि अगर आप लोग हमारी दासियां हो तो क्या करो, मेरी मेरा कहना मानो। और वास्तविकता यह है कि आप लोग अबोध भाव से मुस्कान भरकर यहाँ आओ और अपने अपने वस्त्र चुन कर ले जाओ। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार ऐसा करोगी तो मैं तुम लोग का वस्त्र वापस कर दूंगा। और जो तुम्हें मतलब मेरी शिकायत राजा से करनी है तो आप लोग जाकर राजा से शिकायत करो। राजा मेरा मेरा क्या बिगाड़ लेगा, वो नाराज होकर भी मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं। अब तत्पश्चात कड़ाके की शीत से कांपती सारी युवतियां अपने अपने हाथों से अपने शरीर को ढकते हुए जल के बाहर निकलती हैं। जब भगवान ने देखा कि गोपियां किस तरह विहल हैं तो वे उनके शुद्ध प्रेम भाव से संतुष्ट हो गए। उन्होंने अपने कंधे पर उनके वस्त्र उठा लिए और हंसते हुए उनसे बड़े ही स्नेह पूर्वक बोला। अब भगवान क्या करते हैं, जब उनके इस भाव को देखते हैं कि गोपियां किस तरह विहल हैं और उनके शुद्ध प्रेम के भाव से संतुष्ट हो गए, और वो अपने उनके वस्त्रों को और अपने कंधे पर उठा लेते हैं और हंसते हंसते उनसे बड़े ही स्नेह पूर्वक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युवम विवस्त्राय यदपो धृतव्रताम व्याज्ञा हते तददु देव हेलनम पथ्य वा अंजलि मूर्धनम ननु तय हंसम कृत्वा नमो अधोवसनम प्रगृहताम। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम सबों ने अपना व्रत रखते हुए नग्न होकर स्नान किया है, जो कि देवताओं के प्रति अपराध है। अतः अपने पाप के निराकरण के लिए तुम सबों को अपने अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए, तभी तुम अपने अधो वस्त्र वापस ले सकोगे। तो क्या है कि जल में स्त्री या पुरुष को कभी भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना। चाहे आप बाथरूम में स्नान करते हो या किसी पवित्र नदी में, पुरुष हो या स्त्री, उसको नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। पुरुषों को कम से कम घुटना तक ढका होना चाहिए और स्त्रियों को पूरा वस्त्र पहन के स्नान करना चाहिए, चाहे वो बाथरूम में हो या किसी पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं। बोलते हैं भगवान कि तुम सबों ने अपना व्रत रखते हुए नग्न होकर स्नान किया है, जो कि देवताओं के प्रति अपराध है। अतः अपने पाप के निराकरण के लिए तुम सबों को अपने अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए,
तभी तुम अपने अधो वस्त्र वापस ले सकती हो। हर समय हमें 7 देवता हमें हर समय देखते रहते हैं, ठीक है ना। और जब हम बाथरूम में भी स्नान करते हैं उस समय भी हमें 7 देवता देखते रहते हैं। सूर्य के जो प्रकाश के देवता हैं, सूर्य देव, चंद्रमा, फिर वरुण देव जो मतलब हवा देते हैं, और जल के देवता। इस तरह से 3 देवता और हैं। तो इस तरह से 7 देवता जो हैं हर समय देखते रहते हैं। इसलिए हमें देवताओं के प्रति कभी अपराध नहीं करना, मतलब नग्न स्नान नहीं करना है कभी। बोलते हैं आगे कि इस तरह वृंदावन की इन युवतियों ने कृष्ण द्वारा कहे गए वचनों पर विचार करके यह मान लिया कि नदी में नग्न स्नान करने से वे अपने व्रत से पतित हुई हैं। किंतु तो भी वे अपना व्रत पूरा करना चाहती थी, और चूंकि भगवान कृष्ण समस्त पुण्य कर्मों के प्रत्यक्ष चरम फल हैं, अतः अपने पाप कर्मों को धो डालने के उद्देश्य से उन्होंने कृष्ण को नमस्कार किया कि अब तो अपराध हो गया है, हे कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं, आप इस हमारे अपराधों से क्षमा दिला दें। इस तरह से सारी युवतियां भगवान कृष्ण को जल से, नदी से नग्न अवस्था में बाहर आती हैं, और व्रत से अपतित हो चुकी होती हैं, लेकिन व्रत पूर्ण पूर्ण करना चाहती हैं। इसलिए भगवान कृष्ण से बोलती हैं कि आप ही पुण्य कर्मों के प्रत्यक्ष फल देने वाले हो। अतः अपने पाप कर्मों को धो डालने के उद्देश्य से उन्होंने कृष्ण को नमस्कार किया। उन्होंने इस प्रकार नमस्कार करते देखकर देवी की पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने उन पर करुणा करके तथा उनके कार्यों से संतुष्ट होकर उनके वस्त्र लौटा दिए। इस तरह से भगवान क्या करते हैं, उनके वस्त्रों को लौटा देते हैं। यद्यप गोपियां बुरी तरह ठगी जा चुकी थीं, उनके शील संकोच से उन्हें वंचित किया जा चुका था, उन्हें कठपुतलियों की तरह नचाया गया था, उनका उपहास किया गया था। यद्यप उनके वस्त्र चुराए गए थे, किंतु उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति रच मात्र भी प्रतिकूल भाव नहीं आया। उल्टे वे अपने प्रियतम भगवान कृष्ण के सानिध्य का यह अवसर पाकर सहज रूप से पुलकित हो गई। तो भगवान ने उनके वस्त्र चुराकर उनको सील और संकोच में डाल दिया, ठीक है ना। कठपुतलियों की तरह जल से बाहर निकाला और नचाया उनको। जिस तरह कठपुतली को एक जो है, जो उसका मालिक होता है वो नृत्य कराता है, उसी तरह भगवान ने इनको कठपुतली बनाकर नचाया, उनका उपहास किया, उनके वस्त्र चुराए, और लेकिन उसके बाद भी गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति रच मात्र भी प्रतिकूल भाव नहीं आया। ये गोपियों का एग्जाम था। भगवान जानना चाहते थे कि वास्तव में गोपियां हमसे कितना प्रेम करती हैं। इस लीलाओं के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि गोपियां भगवान से कितना प्रेम करती थी, कि उनके लिए सब कुछ उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया भगवान। बोलते हैं इसमें गोपियों के इस मनोभाव का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ है। जब वे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान कृष्ण, आप चाहें तो मेरा गाढ़ आलिंगन करें, या अपने पैरों के नीचे रोट डालें, या मेरे समक्ष कभी भी उपस्थित ना होकर मेरा हृदय को तोड़ दें। आज आप जो भी चाहें सो कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। किंतु इतना सब कुछ करने पर भी आप मेरे सदैव मेरे स्वामी हैं, मेरा कोई दूजा आराध्य नहीं है। कृष्ण के प्रति गोपियों का यही मनोभाव था। तो आशिलस्य वा पादरताम पिनष्टु माम मदर्शनाम मर्मथा करोतु वा यथा तथा वो विदधातु लंपटो मत प्राण नास्तु स एव नापर। ये जो है शिक्षाष्टम का लास्ट श्लोक है। इसी श्लोक को यहाँ पर बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम में बताया है कि जब वे प्रार्थना करते कि हे भगवान कृष्ण, आप मेरा चाहें तो गाढ़ आलिंगन करें या पैरों के नीचे रोट डालें, मेरे समक्ष कभी भी उपस्थित ना होकर मेरे हृदय को तोड़ डालें, आप जो चाहें सो कर सकते हैं, क्योंकि आप सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं। किंतु इतना सब कुछ करने पर भी आप सदैव मेरे स्वामी बने रहेंगे, और आप जो चाहें सो करें, किंतु इतना सब कुछ करने पर भी आप मेरे स्वामी बने रहेंगे, मेरा कोई दूजा आराध्य नहीं होगा। कृष्ण के प्रति गोपियों का यही मनोभाव है। आगे बताते हैं कि गोपियां अपने प्रिय कृष्ण से मिलने के लिए आतुर थी, अतएव वे उनके द्वारा मोह ली गई थी। इस तरह अपने अपने वस्त्र पहन लेने के बाद भी वे हिली ही नहीं, मतलब हिलना डुलना भी बंद कर दिया। वे लजाती हुई उन्हीं पर टकटकी लगाए जहां की तहां खड़ी रह गई। तो इस तरह से गोपियों ने भगवान के पास आई और अपने वस्त्र ले गई, लेकिन जहां तहां वस्त्र पहन लेने के बाद वे हिली डुली नहीं वहां से। जहां तहां खड़े रहकर और भगवान पर ही टकटकी लगाकर उनको देखती रही। भगवान उन गोपियों के द्वारा किए जा रहे कठोर व्रत के संकल्प को समझ गए
वे यह भी जान गए कि ये बालाएं उनके चरण कमलों का स्पर्श करना चाहती हैं। अतः भगवान दामोदर कृष्ण उनसे इस प्रकार बोले, क्या बोलते हैं? संकल्पो विदित्वाम साधव्यो भवतीनाम मदर्शनम मायानुमोदितम सो अस्यो सत्यम भवितम मर्हति। हे साध्वी लड़कियों, मैं समझ गया कि इस तपस्या के पीछे तुम्हारा असली संकल्प मेरी पूजा करना है। तुम्हारी इस अभिलाषा का मैं अनुमोदन करता हूँ और यह अवश्य ही खरा उतरेगा। इस तरह से भगवान उनको प्रोत्साहित करते हैं कि मैं तुम्हारी इस तपस्याओं का उद्देश्य जान गया हूँ। तुम्हारी इस तपस्याओं का मात्र एक उद्देश्य है, संकल्प पूर्वक मेरी पूजा करना। तुम्हारी इस अभिलाषाओं को मैं अनुमोदित करता हूँ और यह अवश्य ही मतलब पूर्ण होगा। जो लोग अपने मन मुझ पर टिका देते हैं, उनकी इच्छा उन्हें इंद्रिय तृप्ति की ओर नहीं ले जाती है। जिस तरह की धूप से झुलसती और फिर अग्नि से में पकाए गए जौ के बीज नए अंकुरण बनकर नहीं उग सकते हैं। क्या उपमा देते हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी। जो लोग अपने मन को भगवान कृष्ण में टिका देते हैं, उनकी इच्छा उन्हें इंद्रिय तृप्ति की ओर नहीं ले जाती। जिस प्रकार धूप में झुलसे और फिर अग्नि में पकाए गए जौ के बीज नए अंकुरण बनकर नहीं उगते हैं। तो जो व्यक्ति अपने मन को, बुद्धि को भगवान के चरण कमलों में टिका देता है, उसकी इच्छाएं जो है इंद्रिय तृप्ति की ओर आगे नहीं जाती। जिस तरह एक जौ का वो होता है, फल होता है, उसको धूप में झुलसा दिया जाए, फिर अग्नि में पका दिया जाए, फिर उससे नया अंकुरण नहीं निकलेगा। उसी तरह जिस व्यक्ति का मन और बुद्धि भगवान के श्री चरणों में टिक जाता है एक बार, वो फिर से उसके अंदर भौतिक भोग की, इंद्रिय तृप्ति की वासनाएं प्रकट नहीं होती। एता बला ब्रजम सिद्धाम मयेनाम स अस्त्या छपाम यदु दीदृश्य व्रतमीदम चेरु राया अर्चनम सतीम। हे बालाओं, जाओ, अब ब्रज लौट जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, क्योंकि तुम आने वाली रातें मेरे साथ बिता सकोगी। हे शुद्ध हृदय वाली गोपियां, देवी कात्यायनी की पूजा करने के पीछे तुम्हारे व्रत का यही तो उद्देश्य था। तो भगवान बोलते हैं कि अब आप लोग ब्रज लौट जाओ, आप लोग की इच्छाएं मैं पूरे करने का प्रयास करूंगा। आने वाले कुछ दिनों में कुछ रातें मेरे साथ बिता सकोगे। हे शुद्ध हृदय वाली गोपियां, देवी कात्यायनी की पूजा करने के पीछे मात्र उद्देश्य तुम्हारा, हमारा एसोसिएशन प्राप्त करना ही था। अब इस पर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि इत्यादृष्ट्वाम भगवताम लब्ध कामा कुमारिकाम ध्यान अत्यस्त पदाम्भोजो कृच्छ निवि विषुव्रजम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान द्वारा आदेश दिए जाकर अपनी मनोवांछा पूरी करने वाली बालाएं उनके चरण कमलों का ध्यान करती हुई बड़ी ही मुश्किल से ब्रज ग्राम में वापस गई। बोलते हैं कि गोपियों की इच्छा पूरी हो गई थी, क्योंकि कृष्ण ने उनको पति बनना स्वीकार कर लिया था। एक युवती अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के साथ रात कभी नहीं बिता सकती है। अतः जब कृष्ण आने वाले शरद ऋतु में इन युवतियों के साथ रात में रास नृत्य करने पर राजी हो गए, तो इसका अर्थ यही हुआ कि वे पति रूप में प्रेम का प्रतिदान करना मान चुके थे। तो इस तरह से भगवान ने इन गोपियों का जो इन्होंने कात्यायनी व्रत रखा और जो इन्होंने इच्छाएं व्यक्त किया, भगवान कृष्ण उस शर्त पर मान जाते हैं कि आने वाले जो है शरद ऋतु में इन युवतियों के साथ भगवान रात में रास नृत्य करेंगे। बोलते हैं अथ गोपो परिवृत्यम भगवान देवकी सुतम वृंदावन गतो दूरम चारयन्याज्ञ सहाग्रजम। कुछ काल बाद देवकी पुत्र कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों से घिरकर तथा अपने बड़े भाई बलराम के संग गौवे चराते हुए वृंदावन से काफी दूर निकल जाते हैं। जब सूर्य की तपन प्रखर हो गई तो कृष्ण ने देखा कि सारे वृक्ष मानो उन पर छाया करके छाते का काम कर रहे हैं। तब वे अपने ग्वाल मित्रों से इस प्रकार बोले, हे श्रोत कृष्ण, हे असो श्रीदामा सुबलाम अर्जुन विशालम वृष्य भोजम स्वी देव प्रस्थ वरुत्थपम पश्य तेताम महाभागम परार्थे कांत जीविताम वार्ता वर्षात पहिमाम स हंतो वारयन्तु नः। भगवान कृष्ण ने कहा, हे स्रोत कृष्ण तथा अंशु, हे श्रीदामा सुबल तथा अर्जुन, हे वृषभ ओजस्वी देवप्रस्थ और बरुत्थप, जरा इन भाग्यशाली वृक्षों को तो देखो, जिनके जीवन ही अन्यों के लाभ हेतु समर्पित हैं। वे हवा वर्षा धूप और पाले को सहते हुए इन तत्वों से हमारी रक्षा करते हैं।
भगवान अपने ग्वाल मित्रों से बोलते हैं कि देखो, ये जो ब्रज के वृक्ष हैं, ये कितने सहनशील होते हैं। ये हवा, वर्षा, धूप और पाले को सहते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, दूसरे को छाया प्रदान करते हैं। तो भगवान का उद्देश्य ये है, भगवान इस बात का इंडिकेशन दे रहे हैं कि हमें भी उस वृक्ष की तरह बनना है, जो क्या करता है, सब कुछ बर्दाश्त करता है, लेकिन क्या करता है, दूसरे को कंफर्टेबल प्रदान करता है, कंफर्ट प्रदान करता है। वास्तविक वैष्णव वही होता है जो सब कुछ सहते हुए और दूसरे वैष्णव के प्रति जो है, उसको कैसे उसके जीवन को कंफर्टेबल बनाया जाए, उसके लिए वो प्रयास करता है, उसके लिए भगवान से प्रेयर करता है। वो अपने कंफर्ट के लिए भगवान से प्रेयर नहीं करता है, वो साथ के वैष्णव के लिए भगवान से प्रेयर करता है कि इनको भगवान आप कंफर्टेबल सिचुएशंस दो, जिससे ये भक्ति कर सकें। ये है वैष्णव के हृदय की पुकार। वो भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगता। जैसे प्रहलाद महाराज थे, नरसिंह देव जब प्रकट हुए तो बोले, हे प्रहलाद, मेरे साथ तुम चल लो, मैं अपने नरसिंह लोक तुम्हें ले चलूंगा। लेकिन प्रहलाद ने क्या बोला, मैं इस असुर सप आप अगर जो हमें ले जाना चाहते हो तो इन सारे असुर सहपाठियों को भी अपने साथ ले चलो, मेरे साथ ले चलो। मैं, मेरी मात्र इच्छा क्या है, पहले मैं अपने गुरु नारद मुनि की सेवा करूं, और इन सारे असुर सहपाठियों को मैं पहले आपकी भक्ति से जोड़ दूं, फिर मैं इनके साथ आपके भगवान आपके धाम आने का प्रयास करूं। इससे पहले नहीं। क्योंकि नारद मुनि ने भक्ति का ज्ञान हमें प्रदान किया है, और उनकी कृपा से हम आपको जान पाए, उनकी कृपा से हमारा विश्वास बढ़ा है आप पर, जिस कारण से आज हमारे विश्वास के कारण आप प्रकट हुए। ये किसकी कृपा से हुआ, नारद मुनि की कृपा से ही। तो इसलिए मेरा पहला उद्देश्य है कि मैं अपने गुरु नारद मुनि की कुछ सेवा कर पाऊं। ये है गुरु निष्ठा होना। स्वयं भगवान बोलते हैं कि हे प्रहलाद, तुम मेरे साथ चल लो मेरे धाम। लेकिन प्रहलाद महाराज ने मना कर दिया कि मैं अपने पहले गुरु की सेवा करूंगा, जिन्होंने मुझे भगवत ज्ञान देकर और इस योग्य बनाया कि आज आपके दर्शन हो रहे हैं। मुझे पहले उनकी सेवा करने के बाद, उसके बाद इन सारे असुर सहपाठियों को, जिनके एसोसिएशन में रहकर मैं भक्ति में और दृढ़ बना हूं, इनको मुझे भक्त बनाने दो, फिर मैं इनके साथ आपके धाम को आऊंगा। ये है शुद्ध भक्तों की हृदय की बात। उनको भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं होती। वो चाहते हैं कि सारे जीवों पर करुणा करके और भगवान की भक्ति से जोड़ना ही उनका मात्र एक पेशा होता है। वो अकेले धाम जाकर करेगी भी क्या, बोला कि मैं आपके साथ अकेले जाकर करूंगा भी क्या, मुझे पहले इनको भक्त बनाना है। उनको, जिनके साथ रहकर मैं पहले भक्ति करने का प्रयास किया, जिनके संग में हमें आप पर दृढ़ विश्वास बनाया, उनकी मुझे पहले सेवा करनी है, उनको पहले भक्त बनाना है। तब जाकर मैं उनके साथ आपके धाम को वापस आऊंगा। वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि वृक्ष जो होता है, हवा, वर्षा, धूल, धूप, पाला सब कुछ सहता है, लेकिन क्या करता है, दूसरे को वो संरक्षण प्रदान करता है। उसी तरह एक वैष्णव जो होता है, जो वास्तविक वैष्णव होता है, वो दूसरे के कंफर्टेबल सिचुएशंस को देने के लिए अपने ऊपर कुछ परेशानियां मोल देता है। ऐसा नहीं करता कि दूसरे की सुख सुविधाओं को छीनकर और उसको भगाकर और उसकी सुख सुविधाओं को खुद अडॉप्ट कर लेता है। वो वैष्णव नहीं होता है, वो तो भौतिकतावादी व्यक्ति। हो सकता है धोती कुर्ता तिलक धारण किया हो, लेकिन जो दूसरी की सुविधाओं को छीन कर और खुद भोग करने का प्रयास करता है, या दूसरे को नीचा दिखाकर उसके पोस्ट को लेना चाहता है भक्ति में आने के बाद भी, वो वैष्णव नहीं है, वो तो भोगी व्यक्ति है। आगे बता रहे हैं कि जरा देखो, ये वृक्ष किस तरह प्रत्येक प्राणी का भरण पोषण कर रहे हैं, इनका जन्म सफल है, इनका आचरण महापुरुषों के तुल्य है, क्योंकि वृक्ष से कुछ मांगने वाला कोई भी व्यक्ति कभी निराश नहीं लौटता है। और जब वृक्ष से कोई कुछ मांगता है, कुछ तोड़ता भी है, तो वृक्ष कभी नाराज नहीं होता है, वो उसको सब कुछ प्रदान करता है। फूल भी प्रदान करता है, फल भी प्रदान करता है, लकड़ी भी प्रदान करता है, छाया भी प्रदान करता है, हरे पत्ते चाहिए तो पत्ती भी प्रदान करता है, सब कुछ प्रदान करता है। लेकिन कभी शिकायत नहीं करता है वो कि आपने क्यों तोड़ा मुझसे, मेरे पेड़ से। ये है वृक्ष से हमें सहनशीलता सीखनी है। ये भगवान अपने ग्वाल मित्रों को बताते हैं।
बोलते हैं ये वृक्ष अपनी पत्तियों, फूलों और फलों से, अपनी छाया, जड़ों और छाल से, लकड़ियों से तथा अपनी सुगंधी रस, राख, लुगदी और अन्य अन्य कलाओं से मनुष्य की इच्छाएं पूर्ति करते हैं। हर प्राणी का कर्तव्य है कि वो अपने प्राण, धन, बुद्धि और वाणी से दूसरों के लाभ हेतु कल्याणकारी कर्म करे। भगवान यहाँ पर क्या बताते हैं कि हर प्राणी का यह कर्तव्य बनता है कि वो अपने प्राण, धन, बुद्धि और वाणी से दूसरों के लाभ के लिए कल्याणकारी कार्य करे। इस तरह वृक्षों के बीच विचरण करते हुए जिन शाखाओं, कपोलों, फलों, फूलों और पत्तियों की बहुलता से झुकी हुई थी, भगवान कृष्ण यमुना नदी के तट पर आ गए। तत्र गापायित्वां सुमृष्टा शीतलां शिवां तत्तो नृपं स्वयं गोपा काम स्वादु पूर्जलम। ग्वालों ने गौओं को यमुना नदी का स्वच्छ, शीतल और स्वास्थ्यप्रद जल पीने दिया। हे राजा परीक्षित, ग्वालों ने भी जी भरकर उस मधुर जल का पान किया। तो इस तरह से जो है सारे ग्वाल बाल यमुना नदी के तट पर जाते हैं, गौवें चराते चराते हैं, और सभी जल का पान गायें भी करती हैं और ग्वाल बाल भी जल का पान करते हैं। तत्पश्चात तस्याम उपवने काम चारयन्तम पशुन्द्रपः कृष्ण राम उपागम्यम क्षुधाता इदम अब्रवन। तत्पश्चात हे राजन, सारे ग्वाल बाल यमुना के तट पर एक छोटे से जंगल में पशुओं को उन्मुख ढंग से चराने लगे, किंतु शीघ्र ही भूख से त्रस्त होकर वे कृष्ण बलराम के निकट जाकर इस प्रकार बोले। अब जो है कृष्ण बलराम के साथ अब उनको भूख लगती है, और कृष्ण बलराम के साथ गौवें चराते चराते कुछ दूरी पर गौओं को खड़ा कर देते हैं। गाय अपना घास खाती हैं और उनको भूख लगती है, तो कृष्ण बलराम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? श्री गोपा ऊचु राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हणम येषाम वे बाधयम छुन्न तत्शांति कर्तुमर्हतम। ग्वाल बालों ने कहा, हे महाबाहु राम, हे दुष्ट दलन भगवान कृष्ण, हम सब भूख से त्रस्त हैं, इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। तो जब ग्वाल बालों को भूख लगती तो भगवान से वो आकर और उम्मीद करते कि भगवान कृष्ण हमें कुछ खिलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से भगवान से वो आकर बोलते हैं। इस पर श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, इति विज्ञापितम गोपे भगवान देवकी सुतम भक्तायाम विप्रभा भार्यायाम प्रसिद्ध अब्न अब्रवीत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ग्वाल बालों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना की जाने पर देवकी पुत्र भगवान ने अपने कुछ भक्तों को, जो कि ब्राह्मण पत्नियां थीं, प्रसन्न करने की इच्छा से इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, प्रयातम देव यजनम ब्रह्मणा ब्रह्मवादिनम सत सत्र मांगीरसम नाम हासते स्वर्ग काम्य। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम लोग यज्ञशाला में जाओ, जहाँ वैदिक आदेशों में निपुण ब्राह्मणों का एक समूह स्वर्ग जाने की इच्छा से इस समय अग्निरस यज्ञ कर रहा है। हे ग्वाल बालों, तुम वहां जाकर कुछ भोजन मांग लाओ। उनमें से मेरे बड़े भाई बलराम तथा मेरे लिए भी मेरा भी नाम बताना, और बताना कि उन्होंने ही हम लोगों को भेजा है। भगवान के इस आदेश को पाकर ग्वाल बालों ने वहां जाकर निवेदन किया कि हे, वे ब्राह्मणों के समक्ष विनय पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े रहे और फिर भूमि पर लेटकर उन्हें नमस्कार किया। ग्वाल बालों ने कहा, हे पृथ्वी के देवताओं, कृपया हमारी बातें सुने। हमें ग्वाल बाल कृष्ण का आदेश लेकर आए हैं, हमें बलराम ने यहाँ भेजा है। हम आपका कल्याण चाहते हैं, आप हमारा आगमन स्वीकार करें। इस तरह से सारे ग्वाल बाल उस ब्राह्मणों के, जहाँ पर वैदिक ब्राह्मण जो है यज्ञ कर रहे थे, वहां पर जाते हैं और बोलते हैं कि हमें कृष्ण बलराम ने आपके पास भेजा है, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। भगवान बलराम और भगवान अच्युत यहाँ से निकट ही अपनी गौवें चरा रहे हैं। वे भूखे हैं और चाहते हैं कि आप उन्हें अपने पास से कुछ भोजन दें। अतः हे ब्राह्मणों, हे धर्म के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, यदि आपकी श्रद्धा है तो उनके लिए कुछ भोजन भोजन दे दें। दीक्षायाम पशु संस्थायाम श्रोत्रामन्यास्य सत्तमा अन्यत्रम दीक्षितम तस्यापि तान्यमस्नहि दुष्यति। हे शुद्धतम ब्राह्मणों, यज्ञकर्ता की दीक्षा तथा वास्तविक पशु यज्ञ के मध्य की अवधि को छोड़कर तथा श्रोत्रामणि के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में दीक्षित व्यक्ति के लिए भी भोजन करना दूषित नहीं है। ब्राह्मणों ने पूर्व पुरुषोत्तम भगवान की ओर से किए गए इस निवेदन को सुना, फिर भी उन्होंने उनको अनसुना कर दिया। दरअसल वे क्षुद्र भावनाओं से पूरित थे और विस्तृत कर्म कांड में लगे थे। यद्यपि वे वैदिक ज्ञान में अपने को बढ़ा चढ़ा मानते थे, किंतु वास्तव में वे अनुभव विहीन मूर्ख थे। तो इस तरह से ग्वाल बालों ने भोजन की
मांग की कि कृष्ण बलराम पास में ही गौवे चरा रहे हैं और उनको भूख लगा है, कलेवा करने के लिए आप लोग कुछ भोजन दे दें। लेकिन ये वैदिक ब्राह्मण जो थे कर्म कांड में लगे थे, और ये महामूर्ख व्यक्ति थे जो इस भगवान के इंडिकेशन को समझ नहीं पाए। बोलते हैं कि देशम कालम पृथक द्रव्यम मंत्र तंत्रम वियो अग्नय देवता यजमानस्य कर्तु धर्मस्य यन्मयम तम ब्रह्म परमं साक्षात भगवान अनंतम अधोक्षजम मनुष्या दृष्टया दुष्प्रज्ञा मृत्या मानो न मेनिरे। यद्यपि यज्ञ करने की सारी सामग्री, स्थान, समय, विशेष सामग्री, मंत्र, अनुष्ठान, पुरोहित, अग्नि देवता, यजमान, हवि और अभी तक के देखे गए सारे लाभकारी परिणाम, ये सभी भगवान के ईश्वर के विहित पक्ष थे, किंतु ब्राह्मणों ने अपनी विकृत बुद्धि के कारण भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति के रूप में देखा। वे यह नहीं समझ पाए कि वे परम ब्रह्म साक्षात भगवान ही हैं, जिन्हें भौतिक इंद्रिय सामान्य रूप से अनुभव नहीं कर पाती है। अतः मर्त शरीर में अपनी झूठी पहचान करने से मोहित उन सबों ने भगवान के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित नहीं किया। उस ब्राह्मणों ने इन ब्राह्मणों बालकों को जो गोप ग्वाल बालक थे उनको भोजन देने से मना कर दिया। उनकी बातों को अनसुना कर दिया। मना तो नहीं किया, लेकिन बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब वे ब्राह्मण हाँ या ना में भी उत्तर नहीं दे पाए, तो हे परंतम परीक्षित, सारे ग्वाल बाल निराश होकर कृष्ण और बलराम के पास लौट आए और उनको ये सारी बातें बता देती। तो इस तरह से सारे गोप ग्वाल जो है भगवान के पास लौट आते हैं। जब वो यज्ञ में, जो वैदिक ब्राह्मण थे, यज्ञ में हवि डाल रहे थे, लेकिन कृष्ण बलराम की संदेश का उन्होंने जो संदेश भेजा था, कृष्ण बलराम ने गोप ग्वालों के माध्यम से उस पर ध्यान नहीं दिया। तो सारे ग्वाल बाल निराश होकर और कृष्ण बलराम के पास लौट आते हैं और ये बातें आकर उनको बताते हैं। अब आगे क्या होता है, इस कथा को हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। इस सब्जेक्ट पे